नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अल्लाह वो ज़ात पाक जाला जिसने बनाया लाकुमुल अर्ज़ा तुम्हारे लिए ज़मीन को फिराशन बछौना वस्समा और आसमान को बिनान छत व अंजला और नाजिल किया मिनस्समाई आसमान से मान पानी फ़ाखरजा पस निकाला बिही इस पानी के साथ मिनस्समराती फलों से रिज़्क़न रिज़्क़ लाकुम तुम्हारे लिए फला ताजलू पस ना तुम बनाओ लिल्लाही अल्लाह के लिए अंदादन शरीक वान तुम और तुम तालमून जानते हो। यानी अगर तुम ये बात जानते हो कि इन तमाम ज़रूरतों को अता करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है तो फिर तुम अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ। वइन और अगर तुम हो फिराइबिन शक में मिम्मा उस चीज़ के बारे में नज़लना जो हमने नाजिल किया यानी कुरान पाक अला अब्दिना अपने बंदे पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फातू तो ले आओ बिसूरतिन एक सूरत में मिस्लिही इसकी मिसल। यानी काफिर लोग इस बात से इनकार करते थे कि ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है। नाउज़बिल्लाह वो कहते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुद बना लिया है। तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि अगर तुम इस कुरान के बारे में शक में हो तो तुम भी इस जैसी एक सूरत बना के दिखा डालो। वादू और बुला लो शुहदाकुम अपने गवाहों को मिन दूनिल्लाही अल्लाह के अलावा यानी अल्लाह के अलावा जिनकी तुम इबादत करते हो उनको भी अपने साथ मिला लो फिर बना के दिखाओ इस जैसी एक सूरत। इन कुन तुम सादिकीन इन कुन तुम अगर हो तुम सादिकीन सच्चे यानी इस बात में अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत या अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर फरमाया है कि इस जैसी एक आयत ही बना के दिखाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इल्लम पस अगर ना ताफलू तुम कर सको वलन ताफलू वलन तो हरगिज़ नहीं ताफलू तुम कर सकोगे। यानी अगर तुम अब ऐसा नहीं कर सकते तो तुम क़यामत तक ऐसा नहीं कर सकोगे। फत्तकुन नारा पस डरो आग से अल्लाह ती वो जो वकूदुहा जिसका ईंधन अन्नासु लोग होंगे वल हिजारत और पत्थर होंगे। ओ इद्दत तैयार की गई है लिल काफिरीना काफरों के लिए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस पत्थर से मुराद या तो गंधक के पत्थर हैं या वो बुत वगैरह हैं जिनकी वो दुनिया में अल्लाह के अलावा इबादत करते थे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं इन्नकुम वमा ताबुदूना मिन दुनिल्लाहि हसबु जहन्नम कि तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा वो जहन्नम का ईंधन होंगे। व बशीरी और खुशखबरी है अल्लाज़ीना खुशखबरी दीजिए अल्लाज़ीना उन लोगों को आमनू जो ईमान लाए व अमिलुस सालिहाती और नेक अमल किए अन्ना बेशक लाहुम उनके लिए जन्नातिन बगात हैं ताजरी चलती होंगी मिन ताहतिहा इसके नीचे से अनहारू नहरें। कुरान करीम ने हर जगह ईमान के साथ अमले सालिहा का जिक्र ज़रूर किया है। यानी अमले सालिहा के बगैर ईमान फ़ायदा नहीं देता और ईमान के बगैर अमले सालिहा फ़ायदा नहीं देते। इस बात से ये मालूम हुआ कि ईमान और अमले सालिहा का साथ चोली दामन का साथ है। अमले सालिहा के लिए भी दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो सुन्नत नबवी यानी सुन्नत के मुताबिक जो अमल हो, दूसरा रज़ाए इलाही की नीयत से किया जाए यानी अल्लाह की रज़ा हासिल करने की नीयत से वो काम किया जाए तो फिर ही वो काम फ़ायदा देता है। कुल्लामा जब भी रुज़ी को वो रिज़्क दिए जाएंगे मिनहा इसमें से मिन समरातिन कोई फल रिज़्कन रिज़्क के तौर पर कालू तो वो कहेंगे यानी जन्नती हाज़ल्लाज़ी
یہ وہی ہے رزقنا جو ہم رزق دیے گئے من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور وہ دیے جائیں گے بھی اس سے متشابہن ملتے جلتے، متشابہن کا مطلب ہے ملنا جلنا، اس سے مراد یا تو جنت کے پھلوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے، یعنی شکلاً وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، یا پھر وہ دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے شکل کے لحاظ سے، یعنی شکلاً وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن جنت کے پھلوں کا میوہ اور ذائقہ دنیا کے پھلوں کے ذائقے سے بہت الگ ہوگا، یعنی ان کا ذائقہ دنیا کے پھلوں جیسا نہیں ہوگا، جیسے کہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے پھل ایسے پھل ہوں گے ما لا عین رات کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، ولا اذن سامعت نہ کسی کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا وہم و گمان گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کا وارث بنائے، ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔